हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सारे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 6 से 7 क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठिए। ठीक है, और इस वीडियो को भी वैसे ही देखिए जैसे आप एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तभी जाके फ़ायदा होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं थ्योरीज़ के चाहे प्रॉब्लम्स के, सारे सिलेक्टेड वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं आपके नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में जेई वाले बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर 61 कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। तो हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है हमारा। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड वाले पीरियड से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका रीज़न है। देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली फ्लोरीन के साइज से लगभग सेम होता है। पहला रीज़न ये है, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। दूसरा कि क्लोरीन के अंदर में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें एकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकोमोडेट करा सकता है। इस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन का होता है, फिर किसका होता है? फ्लोरीन का, और फिर किसका होता है? तो ब्रोमीन का होता है। यही हमारा सीक्वेंस चलेगा, आपको इसको याद रखना है। तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा आपका क्लोरीन का होता है। ठीक है ना, क्लोरीन देख लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, फिर क्लोरीन से फ्लोरीन ज़्यादा है, सॉरी क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, और क्लोरीन का ब्रोमीन से भी ज़्यादा है, तो क्लोरीन का ब्रोमीन से भी ज़्यादा है, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं 62 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन है। तो इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होता है, क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है इसका। जो सबशेल है वो फुलफिल्ड है, इसलिए आप नियॉन कर सकते हो। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे हाईएस्ट आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे हाईएस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और ट्रिलियम है। तो सबसे हाईएस्ट मैंने क्या बोला था? होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले का ज़्यादा होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, यानी कि हम यहाँ पे सल्फर टिक कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे कम वैल्यू किसका होगा? सबसे कम उसी का होता है जिसमें फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन होता है या हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे बेरिलियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन और बोरन में अगर हम कंपेयर करें तो बेरिलियम का कन्फिग्रेशन यहाँ पे 1s2 और 2s2 होता है, फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है। और नाइट्रोजन का अगर कन्फिग्रेशन देखा जाए तो नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है 2p3। तो ये हो गया हमारा हाफ फिल्ड, और यहाँ पे बेरिलियम जो है वो फुलफिल्ड हो गया। ठीक है, तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा वो लोएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम। तो देखो, कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम की अगेन वही मैं कहूँगा कि थर्ड पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है कार्बन से। तो सबसे ज़्यादा सिलिकन हो जाएगा। ठीक है ना, सिलिकन के बाद याद रखेंगे, सिलिकन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद जर्मेनियम। तो यहाँ पे सिलिकन, कार्बन, जर्मेनियम। तो सबसे ज़्यादा सिलिकन से ज़्यादा सिलिकन सबसे ज़्यादा कार्बन से,
सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन एंड कार्बन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम का स्मॉलर होगा, जर्मेनियम का छोटा होगा। अब चेक कर लीजिए, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देख लो, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन एंड सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, ठीक है। तो बस आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर कह रहा है 66 में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ बेरिलियम, बोरन, एल्यूमिनियम फॉलोज द ऑर्डर। आपको बेरिलियम, बोरन और एल्यूमिनियम को कैटेगराइज करना है, मतलब उसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो, बेरिलियम हो गया, बोरन हो गया, ठीक है, और बोरन के नीचे है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो देखिए, तो बेरिलियम में कन्फिग्रेशन होता है 1s2 और 2s2, सही है ना। और बोरन एल्यूमिनियम में देखा जाए तो एल्यूमिनियम का बोरन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले का सेकंड पीरियड से ज़्यादा होता है। तो एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर देन बोरन कहाँ कहाँ पे है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर देन बोरन सेकंड वाले में भी है। ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ लेस देन है, एल्यूमिनियम इज़ लेस देन, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा या तो ए होगा या तो बी हो जाएगा। अब देखिए, एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर देन बोरन, ठीक है, और बोरन और बेरिलियम में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, बेरिलियम और बोरन में, तो बोरन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम से ज़्यादा हो जाएगा। बोरन इज़ ग्रेटर देन बेरिलियम, ठीक है, बोरन इज़ ग्रेटर देन बेरिलियम। तो बेरिलियम से ज़्यादा किसका हो जाएगा, बोरन का, ठीक है। और आपको पता है कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा है किससे, बोरन से, ठीक है, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है बोरन से, बोरन का ज़्यादा है बेरिलियम से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया, एल्यूमिनियम फिर बोरन फिर बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, फिर बोरन का हो जाएगा, फिर बेरिलियम का हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेरिलियम का कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना है। अगर जिन बच्चों को भी समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है आप रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन 67 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर इन ऑर्डर। आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो हम सिंपल ऑर्डर यहाँ लिख सकते हैं, सिंपल सा ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम का हो जाएगा, फिर सोडियम का हो जाएगा, फिर पोटेशियम का हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, यानी कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और तब तक मैं आपको इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो का वेट करिए और इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।